मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज अमरूद की बाइबल स्टोरी देखेंगे। अमरूद के बारे में जानेंगे, उसकी मुकम्मल कहानी के बारे में। आप मेरे साथ वीडियो के आखिर तक, अंत तक बने रहे और जानिए रूत की ज़िंदगी के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए। आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और उन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मुआब के मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम एलीमेलेक और उसकी बीवी का नाम नोमी था और उसके दोनों बेटों के नाम मलहून और किलून थे। ये यहूदा के बैतलहम के अफराती थे। सो वो मुआब के मुल्क में आकर रहने लगे और नोमी का शोहर एलीमेलेक मर गया। बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रहे। उन दोनों ने एक एक मुआबी औरत ब्याह ली। इनमें से एक का नाम अरफा और दूसरी का नाम रूत था और वो 10 बरस के करीब वहाँ रहे। और महलून और कलून दोनों मर गए। सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खामन से छूट गई। तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मुआब के मुल्क से लौट कर जाए, इसलिए कि उसने मुआब के मुल्क में ये हाल सुना कि खुदावन ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। सो उस जगह से जहाँ वो थी दोनों बहुओं को साथ लेकर चल निकली और वो सब यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ता पर हो लिए। और नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि तुम दोनों अपने अपने मैके को जाओ। जैसा तुमने मरहू के साथ और मेरे साथ किया, वैसा ही खुदावन तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। खुदावन ये करे कि तुमको अपने अपने शोर के घर में आराम मिले। तब उसने उनको चूमा और वो चला चला कर रोने लगी। फिर उन दोनों ने उससे कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौट कर तेरे लोगों में जाएंगे। नोमी ने कहा, ऐ मेरी बेटी, लौट जाओ, तुम मेरे साथ क्यों चलो? क्या मेरे रहम में और मेरे बेटे हैं जो तुम्हारे साथ शोहर हो? ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ, अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं ज़्यादा बुढ़िया हूँ और शोहर करने के लायक नहीं। अगर मैं कहती कि मुझे उम्मीद है, बल्कि अगर आज की रात मेरे पास शोहर भी होता और मेरे लड़के पैदा होते, और तो भी क्या तुम उनके बड़े होने तक इंतज़ार करती तहीं और शोहर कर लेने से बाज रहती? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे सबक से ज़्यादा दलेर हूँ, इसलिए कि खुदावन का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है। तब वो फिर चला चला कर रोई और अरफा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी अपने कुंबे और अपने देवताओं के पास लौट गई, तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। जब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली है, तो उसने और कुछ ना कहा। सो वो दोनों चलते चलते बैतलहम में आए। जब वो बैतलहम में दाखिल हुए तो सारे शहर में धूम मची और औरतें कहने लगी कि क्या ये नोमी हैं? उसने उनसे कहा, मुझको नोमी नहीं बल्कि मारा को, इसलिए कि कादर मुतलक मेरे साथ नहायत तलखी से पेश आया है और खुदावन मुझको खाली फेर लिया। बस तुम क्यों मुझे नोमी कहते हो? हालांकि खुदावन मेरे खिलाफ मदी हुआ और कादर मुतलक ने मुझे दुख दिया। गर्ज नोमी लौटी और उसके साथ उसकी बहू मुआबी रूत थी, जो मुआब के मुल्क से यहाँ आई। और वो दोनों जो काटने के मौसम में बैतलहम में दाखिल हुई। और नोमी के शोहर का एक रिश्तेदार था जो एलीमेलेक के घराने का और बड़ा मालदार था और उसका नाम बोइज था। सो वो मुआबी औरत से नुआमी से कहने लगा, मुझे इजाज़त दे तो मैं खेत में जाऊं और जो कोई कर्म की नज़र मुझ पर करे उसके पीछे पीछे पाले चुनूं। उसने उनसे कहा, जा मेरी बेटी। सो वो गई और खेत में जाकर काटने वालों के पीछे बाले चुनने लगी। और इत्तेफाक से वो बोइसी के खेत में हिस्सा में जा पहुंची, जो एलीमेलेक के खानदान का था।
और बोइस ने बैतलहम से आकर काटने वालों से कहा, खुदावन तुम्हारे साथ हो। उन्होंने उसे जवाब दिया, खुदावन तुझे बरकत दे। फिर बोइस ने अपने उस नौकर से जो काटने वालों पर मकर था पूछा, ये किसकी लड़की है? उस नौकर ने जो काटने वालों पर मकर था जवाब दिया, ये वो मुआबी लड़की है जो नोमी के साथ मुआब के मुल्क से आई है। ने मुझसे कहा था कि मुझको जरा काटने वालों के पीछे पुलियों के पीछ बाले चुन कर जमा करने दे। सो ये आकर सुबह से अब तक यही रही, फक्त जरा सी देर घर में ठहरी थी। तब बोइस ने रूस से कहा, ऐ मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तू दूसरे खेत में बाले चुनने को ना जाना और ना यहाँ से निकलना, बल्कि मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना। उस खेत पर जिसे तू काटते हैं तेरी आंखें जमी रहे और तू उनके ही पीछे पीछे चलना। क्या मैंने उनको जवानों को हुक्म नहीं दिया क्या कि वो तुझे ना छुए? और जब तू प्यासी हो तो बर्तनों के पास जाकर उसी पानी में से पीना जो मेरे जवानों ने बड़ा है। तब वो ऊंधे मुंह गिरी और ज़मीन पर शरंगो होकर उससे कहा, क्या बाइश है कि तू मुझ पर कर्म की नज़र करे कि मेरी खैबर लेता है, हालांकि मैं परदेशिन हूँ। बोइस ने उससे जवाब दिया कि जो कुछ तूने अपने खामन के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया है वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है कि तूने कैसे अपने माँ बाप और ज़ात बूम की छोड़कर और उन लोगों में जिनको तू उससे बेशतर न जानती थी आई। खुदावन तेरे काम का बदला तुझे दे, बल्कि खुदावन इसराइल के खुदा की तरफ से जिसके पुरों के नीचे तू पनाह के लिए आई है तुझको पूरा अजर मिले। तब उसने कहा, ऐ मेरे मालिक, तेरे कर्म की नज़र मुझ पर रहे, क्योंकि तूने मुझे दिलासा दिया है और मेरे और मेहर के साथ अपनी लोंडी से बातें की, अगरचा मैं तेरी लोंडियों में से एक के बराबर भी नहीं। फिर बोइस ने उससे खाने के वक्त कहा कि यहाँ आ और रोटी खा और अपना नवाला सर की में भगो। तब वो काटने वालों के पास बैठ गई और उन्होंने बना हुआ अनाज उसके पास कर दिया। सो उसने खाया और सैर हुई और कुछ रख छोड़ा। जब वो बाले चुनने उठी तो बोइस ने अपने जवानों से कहा, उसे पुलियों के बीच में भी चुनने देना और उसे मलामत ना करना और उसके लिए गठरों में से थोड़ा सा निकाल कर छोड़ देना और उसे चुनने देना और झिड़कना मत। सो वह शाम तक खेत में चुनती रही और जो कुछ उसने चुना था उसे पटका और वो करीब एक रिफा जो निकला और वो उसे उठाकर शहर में गई और जो कुछ उसने चुना था उसे उसकी सास ने देखा और उसने वो भी जो उसने शेर होने के लिए बात रख छोड़ा था निकाल कर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, तूने आज कहाँ बाले चुने और कहाँ काम किया? मुबारक हो वो जिसने तेरी खबर ली। तब उसने अपनी सास को बताया कि उसने किसके पास काम किया था और कहाँ उससे शख्स का नाम जिसके हाँ आज मैंने काम किया बोइस है। नोमी ने अपनी बहू से कहा, वो खुदावन की तरफ से बरकत पाए जिसने जिंदों और मुर्दों से अपनी मेहरबानी बाज ना रखी। और नोमी ने उससे कहा कि ये शख्स हमारे करीबी रिश्तेदार का है और हमारे नज़दीक के कुर्बोतियों में से एक है। मुआबी रूत ने कहा कि उसने मुझसे ये भी कहा है था कि तू मेरे जवानों के साथ रहना जब तक वो मेरी सारी फसल का काट ना चुके। नोमी ने अपने बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, ये अच्छा है कि तू उसकी छोकरियों के साथ जाया करे और वो तुझे किसी और खेत में ना पाए। सो वो बाले चुनने के लिए जो गैयों की फसल के खात्मा तक बोइस की छोकरियों के साथ लगी रही और वो अपनी सास के साथ रहती थी। फिर उसकी सास नोमी ने उससे कहा, मेरी बेटी, क्या मैं तेरे साथ आराम की तलब न बनूं जिससे तेरी भलाई हो? और क्या बोइस हमारा रिश्तेदार नहीं जिसके छोकरियों के साथ तू थी? देख वो आज की रात खलियान में जो पटकेगा, सो नहा धो कर खुशबू लगा और अपने पोशाक पहन और खलियान जा। जब तक वो मर्द खा पी ना चुके तब तक तू अपने तहीं उस पर नजर ना रखना। जब वो लेट जाए तो उसके लिए लेटने की जगह को देख लेना। तब वो अंदर जाकर
और उसके पाँव खोल कर लेट जाना, और जो कुछ तुझे करना मुनासिब है वो तुझको बताएगा। उसने अपनी सास से कहा, जो कुछ तू मुझसे कहती है वो सब मैं करूँगी। सो वो कल्याण को गई और जो कुछ उसकी सास ने हुक्म दिया वो सब किया। और जब बोइज खा पी चुका और उसका दिल खुश हुआ तो वो गल्ला के ढेर की एक तरफ जाकर लेट गया। अब वो चुपके चुपके आई और उसके पाँव खोल कर लेट गई। और आधी रात को ऐसा हुआ कि वो मर्द डर गया और उसने करावट ली और देखा कि एक औरत उसके पाँव के पास पड़ी है। तब उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरी लोंडी रूत हूँ। सो तू अपनी लोंडी पर अपना दामन फैला दे, क्योंकि तू नज़दीक का कुर्बाती है। उसने कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक है ऐ मेरी बेटी, कि तूने शुरू की निस्बत आखिर में ज़्यादा मेहरबानी कर दिखाई, इसलिए कि तूने जवानों का ख्वाह और अमीर हो या गरीब हो पीछा ना किया। अब ऐ मेरी बेटी मत डर, मैं सब कुछ जो तू कहती है तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरी कौम का तमाम शहर जानता है कि तू पाक दामन औरत है। और ये सच है कि मैं नज़दीक का कुर्बाती हूँ, लेकिन एक और भी है जो कराबत में तुझसे ज़्यादा नज़दीक है। इस रात तू ठहरी रह, और सुबह को अगर वो कराबत का हक अदा करना चाहे तो खैर वो कराबत का हक अदा करे, और अगर वो तेरे साथ कराबत का हक अदा ना करना चाहे तो जिंदा खुदावंद की कसम है मैं तेरे साथ कराबत का हक अदा करूँगा। सुबह तक तू लेटी रह। सो वो सुबह तक उसके पाँव के पास लेटी रही, और बेशतर उससे के कोई एक दूसरे को पहचान सके उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसने कह दिया था कि जाहिर होने ना पाए कि कल्याण में ये औरत आई थी। फिर उसने कहा, उस चादर को जो तेरे ऊपर है ला और उसे थामे रह। जब उसने उसे थामा तो उसने जो के 6 पैमाने नाप कर उस पर लाद दिया। फिर वो शहर को चला गया। जब वो अपनी सास के पास आई तो उसने कहा, ऐ मेरी बेटी तू कौन है? तब उसने सब कुछ उस मर्द ने उससे किया था उसे बताया, और कहने लगी कि मुझको उसने ये 6 पैमाने जो के दिए, क्योंकि उसने कहा कि तू अपनी सास के पास खाली हाथ ना जा। तब उसने कहा, ऐ मेरी बेटी, जब तक उस बात के निजाम का तुझे पता ना लगे तो चुपचाप बैठी रहे, इसलिए कि उस शख्स को चैन ना मिलेगा जब तक वो इसका कामकाज ही तमाम ना कर ले। तब बोइस फाटक के पास जाकर वहाँ बैठ गया, और देखो जिस नज़दीक के कुर्बाती का जिक्र बोइस किया था वो आ निकला। उसने उससे कहा, ऐ भाई इधर आ और ज़रा यहाँ बैठ जा। सो वो उधर आकर बैठ गया। फिर उसने शहर के बुजुर्गों में से 10 आदमियों को बुलाकर कहा, यहाँ बैठ जाओ। सो वो बैठ गए। तब उसने उस नज़दीक कुर्बाती से कहा कि नोमी जो मोआब के मुल्क से लौट कर आई है, ज़मीन के उस टुकड़े को जो हमारे भाई अलमलक का माल था बेचती है। सो मैंने सोचा कि तुझ पर उस बात का जाहिर करके कहूँगा कि तू उन लोगों के सामने जो बैठे हैं और मेरी कौम के बुज़ुर्गों के सामने उसे मोल ले। अगर तू उसे छुड़ाता है तो छुड़ा, अगर नहीं छुड़ाता तो मुझे बता दे ताकि मुझको मालूम हो जाए, क्योंकि तेरे सिवा और कोई नहीं जो उसे छुड़ाए, और मैं तेरे बाद हूँ। उसने कहा, मैं छुड़ाऊंगा। तब बोइज ने कहा, जिस दिन तू वो ज़मीन नोमी के हाथ से मोल ले तो तुझे उसको मोआबी रूत के हाथ से भी जो मुर्दा की बीवी है मोल लेना होगा, ताकि उस मुर्दा का नाम उसकी विरासत पर कायम रहे। तब उसके नज़दीक कुर्बाती ने कहा, मैं अपने लिए उसे छुड़ा नहीं सकता, ताना हो कि मैं अपनी मिराज खराब कर दूं। इसके छुड़ाने का जो मेरा हक है उसे तो ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। और अगले ज़माना में इसराइल में ये मामला पक्का करने के लिए छुड़ाने और बदलने के बारे में ये मामूल था कि मर्द अपनी जूती उतार कर अपने पड़ोसी को देता है। इसराइल में तस्दीक करने का यही तरीका है। सो उस नज़दीक के कुर्बाती ने बोइस से कहा कि तू आप ही उसे मोल ले ले।
फिर उसने अपनी जूती उतार डाली और बोइज ने बुजुर्गों और सब लोगों से कहा, तुम आज के दिन गवाह हो कि मैंने अल्मेलेक और किलौन और महलून के सब कुछ नोमी के हाथ से मूल ले लिया है। मासवा उसके लिए मैंने महलून की बीवी मुआबी रूत को भी अपनी बीवी बनाने के लिए खरीद लिया है, ताकि उस मुर्दा के नाम को उसकी मरास में कायम करूं और उस मुर्दा का नाम उसके भाइयों और उसके मकान के दरवाजे से मिट न जाए। तुम आज के दिन गवाह हो। तब सब लोगों ने जो फाटक पर थे और उन बुजुर्गों ने कहा कि हम गवाह हैं। खुदावन इस औरत को दो तेरे घर में आई है, राहिल और लिया की मानद करे, जिन दोनों ने इसराइल का घर आबाद किया, और तू फरातन में तहसीन और आफरीन का काम करे और बैतलहम में तेरा नाम हो, और तेरा घर उस नस्ल से जो खुदावन तुझे इस औरत से दे फारस के घर की तरह हो, और जो यहूदा से तम्मर की हो। सो बोइज ने रूत को लिया और वो उसकी बीवी बनी, और उसने उससे क्लूत की और उससे खुदावन के फजल से वो हमला हुई और उसके बेटा हुआ। और औरतों ने नोमी से कहा कि खुदावन मुबारक हो, जिसने आज के दिन तुझको नजदीक के करबाती के बगैर नहीं बल्कि छोड़ा, और उसका नाम इस्राएल में मशहूर हो, और वो तेरे लिए तेरी जान का बहार करने वाला और तेरे बढ़ापे का पालने वाला होगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे मोहब्बत रखती है वो तेरे लिए 7 बेटों से भी बढ़कर है, वो उसकी माँ है। और नोमी ने उस लड़के को लेकर उससे अपनी छाती से लगाया और उसको ये दाया बनी, और उसकी पड़ोसियों ने उस बच्चे को एक नाम दिया और कहने लगी कि ये नोमी के लिए बेटा पैदा हुआ है। सो उन्होंने उसका नाम उबैद रखा, और वो यिसी का बाप था और दाऊद का बाप था।